सुप्रभात बच्चों। आज मैं फिर से आपको गया GGP3 गाइड GGP3 में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा के बारे में सबसे पहले ये चैप्टर आप जान लीजिए कि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक साल, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट टर्म वाला क्वेश्चन हो। ये चैप्टर का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। ये प्रक्रियाएं आखिर क्या है? जीवन के बारे में तो सब जानते हैं कि जीवन क्या है। क्या है जीवन? है कि जो आपका जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो भी अवधि है उसको जीवन कहते हैं। ठीक है, तो जीवन उसको कहते हैं। तो आखिर ये जीवन है क्या, कैसे चलता है, कैसे हम लोग जीवित रहते हैं, ये सारे जानकारी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान लेंगे। पहला हम लोग का चैप्टर का फर्स्ट कंटेंट यही है, टेबल ऑफ कंटेंट। आप देख सकते हैं कि जो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस किसे कहते हैं, अब उसके लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत जो आते हैं कौन कौन का सर्कल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के पास क्या होगा, सांस लेने की क्रिया। ये सब जो कहाँ होते हुए, वहन करते हुए, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है यानी कि उत्सर्जन। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे चैप्टर को हम लोग को पढ़ेंगे। लेकिन हम सिर्फ इस क्लास के अंतर्गत ये सारे को नहीं करेंगे। सबको आसानी से धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे और क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स में आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें जो आते हैं उसको सारे डिस्कस करते हुए जाएंगे। पहला फर्स्ट कंटेंट यही है। आप देख सकते हैं कि क्या है, जय प्रक्रम परिचय, मतलब लाइफ प्रोसेसेस के इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। दो इसको हम लोग जल्दी देखेंगे तो जय मतलब क्या होता है, जीवित, सजीव से है, सजीव और निर्जीव। अब यहाँ एक पॉइंट आता है आपका कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग 10th के बच्चे, आपको सबको पता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। सजीव वस्तुएं क्या होती है, जो चल सकती है। मतलब सजीव क्या है, जो चल सकती है, खा सकते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया हो, ये सारी क्या। निर्जीव क्या है, जो हम लोग बना है, कुर्सी, बेंच, टेबल, लकड़ी, जो मतलब निर्जीव है, जो सांस नहीं ले सकती है। ठीक, और उसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये आपका जो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, सभी प्रक्रम वैसी प्रक्रियाएं, प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से एक क्या करती है, अनुरक्षण का काम करती है, वही आपकी लाइफ प्रोसेस है। उसके अंतर्गत का क्या है, तो पोषण है। अब पोषण में क्या होता है, आप देख सकते हैं, पढ़िए, आपको पता है, अभी बताया। ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का स्रोत जो भोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। अब ये भोजन के द्वारा जो शरीर के अंदर ऊर्जा लेते हैं तो हमको कहाँ से मिलता है, तो जो हम लोग रेगुलर में जो खाना खाते हैं, चाहे दाल, चावल, रोटी, जो भी समथिंग खाए, वो सब से हम लोग को खाने के बाद हमारे अंदर ऊर्जा, पोषण खाएंगे, लेंगे कैसे, उसके अंदर प्रोसेस हमारे अंदर जाएगा, होते हुए आगे बढ़ेगा, तो फिर ये एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोर होता है। इसके अंतर्गत जो हम दाल, चावल, रोटी ये सब जो खाते हैं, इसमें क्या मिलते हैं आपको, पोषक तत्व। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पोषक तत्व क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। आपके सारे नोट्स की टाइप से व्हाट्सअप दिया हुआ है, पढ़िए। नेक्स्ट आता है, पोषण के बाद क्या होगा, श्वसन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं पिक्चर के द्वारा ही कहाँ कैसे होगा। नेक्स्ट है वहन। अब ये वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, भोजन ग्रहण करना और गैसों का आदान प्रदान होना और वर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता हमें होती है। यह कहाँ से होता है, पता है, सांस के द्वारा सांस लेंगे, कैसे ब्लड में जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में ब्लड से होता है, पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, सारे टॉपिक्स को हम लोग फिर अलग से एक एक कंटेंट्स को पढ़ना है, पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम लोग सिर्फ पोषण के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन, अब नेक्स्ट क्या है, उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों का हम खा भी लिए, अंदर बॉडी में चला भी गया, पाचन भी हो गया, तो जरूरत की चीज़ तो पाचन हो गई, लेकिन जो बेजरूरत की चीज़ें हैं जो हम लोग का अब नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रखेंगे तो नहीं ना, उसको निकालना ही होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपशिष्ट उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रम क्या होती है, निकालने की प्रक्रम को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट आएगा स्लाइड, आपका देखिए,
अब फाइनली अब एग्जाम के टाइप से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, शायद पिछले साल या उसके पिछले साल पूछा भी है क्लास 10th में कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है और उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। ये क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से यहाँ से दे सकते हैं, लिख सकते हैं। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसमें लाइफ प्रोसेस में सम्मिलित प्रक्रिया इस प्रकार होती है, यानी निम्नलिखित है। ये सारे का नाम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन और ग्रोथ। ग्रोथ भी हाँ आप डाल सकते हैं। ग्रोथ जनरली क्या होता है कि हम लोग उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो फील करके आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारी हाइट में वृद्धि होती है। पौधे बताइएगा, पौधों को कैसे पता चले? पौधा भी तो क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। तो वो वहाँ पे उसकी ग्रोथ को फिर देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो बढ़ रहा है। ये आपका पूरा प्रोसेस, ये आप चाहिए तो हम तो यह डायग्रामेटिकली पिक्चर दिखाएं, आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से फिर नंबर आपके आएंगे। नेक्स्ट है, और आप आइए, अब इतना तो हुआ। नेक्स्ट क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेसेस किसे कहता है? आप तो हम सीधे सिर्फ पढ़े कि लाइफ प्रोसेसेस का, उसमें बायोकेमिकल शब्द आ गया, इसको भी पढ़िए। सारा चीज़ का मिला जुला एक सारांश है। इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन एवं निर्माण करता है। इससे क्या होता है? शरीर को अनुरक्षण और वृद्धि के लिए आवश्यक अंगों का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे ही हम क्या करते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे इस प्रोसेस को जो हम पूरा ये कंटेंट में लिखिए उसको एकदम ड्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आसानी से समझ लीजिएगा। क्या होता है कि जब हम न्यूट्रिशन की प्रक्रिया में बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा क्या होता है, हम लोग ग्रहण करते हैं, जिसको इन्हेलेशन करते हैं। फिर जटिल पदार्थ होता है, फिर उसमें जो जटिल पदार्थ जो भी हम खाते हैं, कुछ तो डाइजेशन हमारे माउथ में ही हो जाता है, फिर होते हुए क्या होता है? अंदर जाता है। फिर ये आपका ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थों का विघटन होता है। फिर क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? ऊर्जा के रूप में उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। फिर क्या होता है? पुनः जैविक रासायनिक प्रक्रम का होना होता है। फिर नए जटिल अणुओं का निर्माण यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। फिर लास्ट में क्या होता है कि शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण होता है। ठीक है, ये आपका टोटल आपका यहाँ इस एग्जाम की व्यू से जो क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा आप ये लिखिएगा, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, परफेक्ट नंबर इससे मिलने वाले हैं। अब हम लोग आज अपने नेक्स्ट मैक्सिमम जो खास टॉपिक की जो चर्चा करने वाला है वो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण नाम से ही क्या है? पोषण क्या है? तो भोजन। आखिर हम भोजन लेते कैसे हैं, किस रूप में लेते हैं? एक तो सॉलिड रूप में लेते हैं, लेकिन वो अंदर जाता है तो कैसे उसका विघटन होता है। लेकिन ये हर सिर्फ तो हमें लोग नहीं ना है, कुछ एनिमल्स है, पौधे में और भी जीव जंतु ऑर्गेनिज्म में, सब में एक अलग अलग तरीके से होता है। तो आज हम लोग का टॉपिक इसी पर खास है, पोषण का इंट्रोडक्शन। पोषण क्या है? पोषण का प्रकार क्या होता है? तो ये आपका पहला पोषण के बारे में सिंपल भाषा में जानिए तो जानेंगे कि पोषण को अंतरा करने की प्रक्रिया सजीवों द्वारा भोजन को क्या करना? ग्रहण करना यानी कि लेना, या भोजन का अवशोषण करना, या शरीर के अंगों के मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एक सिंपल छोटा अगर डिफिनीशन आए एक नंबर का तो आप यहाँ से आसानी से इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, ये तो पता ही हो गया। अब हम लोग आते हैं उसके टाइप्स में। जनरली हम सब जानते हैं कि पोषण क्या होता है? दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का। पहला क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक। अब ये नाम से ही स्पष्ट है कि ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद से जो अपना भोजन बनाता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? अलग, डिफरेंट तरह से, अलग जगह से उसको स्रोत से वो प्राप्त करता है। उसको बोलते हैं विषमपोषी भी बोलते हैं, हिंदी में विषमपोषी बोलते हैं, चपड़पोषी बोलते हैं। जैसे कि अपना भोजन स्वयं बनाना कौन कौन कर सकता है? हरे पौधे खासकर करते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु भी है जो क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं। आज हम लोग सब उसकी चर्चा अब नेक्स्ट में देखेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आता है कि एग्जाम में से पूछता है कि पोषण क्या है, कि पोषण का परिभाषित करें, डिफिनीशन लिखे। तो आप इसको आसानी से लिखिए। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए विभिन्न कार्यों की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जीवों को पोषण के प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रम में चयापचय नाम की एक जैव रासायनिक क्रिया होती है जो कोशिकाओं में
संपन्न होती है, जिसको संपन्न होने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन का तो कुछ होता नहीं है ना, जिसे जीव अपने बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? बाहर से। कैसे मिलता है? जब हम उसको ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसके द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। और CO2 क्या करते हैं? निकालते हैं। अब आते हैं, हम पहले ही बोले कि अब पोषण पोषण तो बोल रहे हैं, भोजन हम लोग खा रहे हैं, दाल खाए, रोटी चावल खाए, इस सब लोग के ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? हम लोग उसका क्या स्रोत है? जो अगर हम चावल खाए, रोटी खाए, उससे क्या मिलता है? पोषक तत्व। लगभग मध्यम पोषण के माध्यम से जीव की जो तत्व की प्राप्ति हो, उसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का डिफिनेशन ये भी आता है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं। और ये आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब क्या है? पोषक तत्व होते हैं। अभी तक लगभग 50 से अधिक पोषक तत्वों की खोज हुई है, जिसका प्रमुख अभी हमने आपको नाम बताया। नेक्स्ट अब आते हैं स्लाइड पे, पोषण के प्रकार जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आइए, अब हम देखेंगे स्वपोषित पोषण जो होते हैं, उसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछता है कि क्या होता है, कि स्वपोषी किस ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, इस तरह से। तो स्वपोषी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात स्व का अर्थ होता है स्वयं, पोषी का अर्थ क्या होता है? पोषण, भोजन, अर्थात स्वपोषी का अर्थ क्या हो गया? स्वपोषण। इसका मतलब अर्थ हुआ, परिभाषा ये दे देंगे, जीव सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपने आसपास मौजूद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O जैसे अकार्बनिक कच्चे माल से अपना भोजन बनाता है। ये हो गया आपका स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए नेक्स्ट आता है, हम जैसे बताए कि कुछ जीवाणु भी होते हैं। इसके आधार पर स्वपोषण को फिर 2 भागों में आप बांट सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि लाइट की उपस्थिति में जो होगा पोषण, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। दूसरा है रासायनिक संश्लेषण, कुछ केमिकल्स, रसायन जो जड़ में पाए जाते हैं, उस वहाँ भी बैक्टीरिया अपना वो उपजार करके अपना जीवन यापन करता है। इस रिलेशनशिप प्रकाश संश्लेषण तो सबको पता है। क्या करते हैं पौधे? सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। ये आपका प्रकाश संश्लेषण है। यह प्रक्रिया एक क्या है? पूरा इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र और जीवन की ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका रासायनिक संश्लेषण, जिसको कीमोसिंथेसिस भी बोलेंगे। कीमो नाम से ही स्पष्ट है, रासायनिक, रसायन। इस प्रक्रिया में अत्यंत प्रतिकूल पर्यावरण में रहने वाले बैक्टीरिया रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा समृद्ध यौगिक बनाते हैं, जो एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं। ये सब एग्जाम से आता है। डिफाइन द टर्म, परिभाषित करें। ये रासायनिक संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण, यहाँ से भी आप हम एक चैप्टर अलग से प्रकाश संश्लेषण का पूरा डिटेल भी पढ़ना है हम लोगों को, तो वो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला रहेगा। ये आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जड़ से ये आपका पूरा यहाँ सन है, सन से एनर्जी आएगा, लाइट एनर्जी आया, फिर क्या होगा? पत्तियों में क्या होती है? क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिलिक पिगमेंट है। और उसमें क्या होता है? स्टोमाटा होता है। वहाँ ही भोजन यानी कि किचन, हम लोग के घर में जैसे किचन है ना, तो पत्तियों के पौधे का किचन कहाँ है? लीफ है। तो वहीं भोजन बनता है फूड के रूप में। ऑक्सीजन फिर बाहर आ जाता है इन्वायरमेंट में, जो हम लोग उसको लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। एक प्रक्रिया होती है। और सॉइल, पानी कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलती है, जड़ से मिलती है। ये पूरा एक समीकरण है, आप देख सकते हैं। 6CO2 + 6H2 फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई। 6C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6CO2 ऑक्सीजन, जो फिर इन्वायरमेंट में क्या होता है? निकल जाता है। अब आइए परपोषी। ये तो हो गया आपका स्वपोषी के बारे में पूरा क्या है, उसका टाइप्स हो गया, हम लोग जान लिए। अब पढ़ेंगे परपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, जैसे कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। जो क्या होता है? वैसे पौधे या वैसे जीव जो अपना भोजन क्या होता है? खुद से नहीं बनाते, असमर्थ होते हैं बनाने में, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे हम लोग भी हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, कवक है, बहुत से ऐसी चीज़ें, उसी को बोलते हैं स्वपोषी। अगर आप परिभाषा में पूछे तो आप आसानी से इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, लिख के याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा। परपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, और इसलिए उन्हें बाहरी स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करना होता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण में बैक्टीरिया देख सकते हैं, प्रोटोजोआ, कवक और जानवर देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण देख सकते हैं। ये कवक है, एक तरह का मशरूम, जिसको हम हिंदी में गोबर छत्ता भी बोला जाता है कमन भाषा में। ये अमीबा है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया जानवर, और वो पेंगुइन्स भी जानवर है।
अब इसके प्रकार जो हमारे क्लास में पढ़ना है, विषम पोषी के भी प्रकार होते हैं। यहाँ हम लोग 3 का खास पढ़ना है। क्या क्या है? सैप्रोफाइटिक, परजीवी और होलोजोइक पोषण। अब ये तीनों के बारे में यहाँ आपका सारा डिफिनीशन विद आपके एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ, जो एग्जाम में भी आते हैं। आप आसानी से यहाँ से इसको पढ़ के नोट करके याद करके लिख सकते हैं। क्या है नाम से? ये सैप्रोफाइटिक क्या होता है, कैसे वो होते हैं पोषण करने वाले हेटेरोट्रॉपिक? वो जो है सड़े गले चीज़ों को, सड़े गले जीवों पर ही डिपेंड रहते हैं अपना भोजन के लिए। जैसे कि मृत और सड़े हुए पदार्थों का भोजन करते हैं, जिनमें बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं, जो पोषक तत्वों को अवशोषण से पहले भोजन को बाहरी रूप से ही पचाते हैं। यहाँ एक नीट में एग्जाम ज़्यादातर पूछता है कौन से ऐसा पोषण की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो है भोजन अपना बाहरी रूप से ही पचा लेता है। तो याद रखना सैप्रोफाइटिक पोषण में ऐसा होता है। ये क्वेश्चन बहुत जनरल पूछता है डेप्थ में जाने पे। परजीवी, पैरासिटिक, ये क्या होते हैं? यह परजीवी जीवित जीवों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जैसे परजीवी मेजबान शरीर पर उसके अंदर रहकर अंदर रहते हैं और वहाँ से वो पोषक तत्व को प्राप्त करके यानी कि ऊर्जा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे हमारे शरीर में भी है इंटेस्टाइन में। ये है आपका। और ये देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में अमरवेल, फीता क्रीम, टेपवर्म जिसको बोलते हैं। और ये होलोजोइक पोषण, होलोजोइक मतलब जानवर, यानी कि हम लोग भी हैं, हम लोग भी क्या है, एक तरह के जानवर है। जैसे इसमें क्या होता है जनरली, ये जीव ठोस कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें बाद में वे पचाकर उनके शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये क्या होते हैं? होलोजोइक पोषण करते हैं। इसके भी टाइप्स है, जैसे कि इंसान और पशु, उदाहरण में देख सकते हैं। तो ये सब इसके टाइप में भी हम पढ़ेंगे। तो होलोजोइक पोषण जो है 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है तो देखेंगे। पहला है शाकाहारी, हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं। फिर होता है कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो शाकाहारी में क्या होते हैं, जो नाम ही है हार्बीवोरस, हार्ब मतलब पौधे, छोटे पौधे, ग्रीन, वो होलोजोइक जीव होते हैं जो पौधे और पौधे के भागों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि हिरन, भैंस, बकरी, खरगोश, टिड्डा, हाथी, ये सब आपका गिलहरी, ये सब क्या है, होलोजोइक है। मांसाहारी, मांसाहारी मतलब कार्निवोरस, मतलब मांस, मछली, मांस पे डिपेंड करने वाला है, किसी जानवर को खाने वाले। वैसे जानवर होते हैं अन्य जानवरों को खाते हैं। मांसाहारी का भी शिकारी भी कहा जाता है, मांसाहारी को शिकारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वे अपने शिकार का शिकार करते हैं, फिर मारते हैं और फिर खाते हैं। जैसे कि सबको पता है कौन खाता है, टाइगर, लायन, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। लास्ट होता है सर्वाहारी, ओमनी। ओमनी का मतलब होगा तो जो दोनों मतलब सभी, जो प्लांट्स को भी खाए, पौधे और खासकर यानी कि साग सब्जी भी खाए, और नॉन मतलब मांसाहारी भी हो, मांस मछली को भी खाता है, वो आता है ओमनीवोरस। ये होलोजोइक जीव है जो पौधे और जानवर दोनों टाइप के पदार्थों को खाते हैं, जैसे तिलचट्टा, चींटी, सुअर, कौवा, चूहा, आलू, भालू, कुत्ता, मनुष्य, इंसान, सभी। ठीक है, मनुष्य मतलब इंसान, मनुष्य दोनों। ठीक है, ये जनरली हमको यहाँ लिखने का अलग अलग टाइप इसलिए था कि ये एग्जाम्स की, बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है एग्जाम्पल करके सकेंगे कि ओमनीवोरस, इनमें से ओमनीवोरस कौन है, मतलब इसमें से आपका सर्वाहारी कौन है, इस टाइप से। और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। और भी 2-3 तरह के हैं, जनरली मैंने 2 को बताया। एक होता है देखिएगा सहजीवन और सहजीविता। इसका कहने का मतलब वो मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, मतलब दूसरे पे ही डिपेंड करके अपना भोजन करते हैं। ये देख सकते हैं जब 2 जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए, खास क्या करते हुए, एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, साथ साथ रहते हैं और सहजीविता अपना जीवन यापन करते हैं। 2 प्राणी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जिसको सहजीविता बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल्स देखिए, याद रखिए। एक क्लाउन फिश रीढ़विहीन जंतुओं पर निर्भर रहता है, ये भी एग्जाम्स में जो पूछने वाला मेन है एग्जाम से। नेक्स्ट है परपोषी स्वभोजिता। इसमें क्या होता है कि इसमें तो ये थोड़ा सा सहजीविता से अलग है। इसमें क्या होता है कि 2 जीव एक साथ रहते हैं, लेकिन जो बड़ा जीव होता है उस पर वो छोटे जीव तो उसके बचे हुए चीज को खा के अपना जीवन करते हैं, लेकिन वो बड़े वाले को वो उस पर डिपेंड नहीं रहता है, वो उससे रहता है, एक ही को फायदा होता है, एक को फायदा नहीं होता है। देखते देखते इस परिभाषा में जीव विज्ञान में
जीव विज्ञान में सहभोजिता अलग अलग जाति के दो जीवों में ऐसी आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ हो, लेकिन दूसरी जाति को पहले वाले से कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि शार्क, आप देख सकते हैं फिश, उसमें एक शार्क, बड़ी शार्क है, उसमें छोटी छोटी मछलियां हैं। जब ये शार्क एक जानवर को खाता है तो उससे जो कुछ बचा हुआ जो चीज रहता है उसको वो ये खा के अपना जीवन यापन करता है। परमानेंट उससे चिपकी हुई रहती है और पानी में भी तैरते रहती है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्लाइड, अब जो हम लोग पढ़ लिए स्वपोषी पढ़े, परपोषी पोषी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वपोषी और परपोषी में अंतर स्पष्ट करिए, अंतर बताइए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी क्या होते हैं, बाहर से बनाए हुए बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा के बाहरी स्रोत इसमें आवश्यक होता है, इसमें तो प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, ऊर्जा के एक बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यक ऊर्जा बाहर से प्राप्त भोजन से उन्हें मिलता है। तीसरा, भोजन के सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे पानी, खनिजों और कार्बन डाइऑक्साइड से संश्लेषित किया जाता है, जिसमें इसमें नहीं होता है, और कार्बनिक पदार्थों की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल, जैसा हमने डिस्कस किया, चर्चा किया था, वर्णहरित की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होती है, नहीं होती है। नेक्स्ट, भोजन आम तौर पर दिन के समय तैयार किया जाता है, दिन में ही होती है, लाइट दिन में रहता है इसकी वजह से, लेकिन भोजन हर समय इसमें हम लोग कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। पाचन इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें पाचन की क्रिया होती है, और एंजाइमों की मदद से भोजन को टुकड़े किए जाते हैं, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ेंगे वहाँ इसको डिटेल में समझाएंगे क्या होता है, कैसे है। सभी हरे पौधे और कुछ प्रकार के जीवाणु में इस प्रकार का पोषण होता है, इसमें पशु, कई प्रोटिस्ट और जीवाणु में इस प्रकार का पोषण रहता है। ये अगर आप इतना अंतर स्पष्ट करना अच्छे से लिख लीजिएगा तो इसमें अगर 5 नंबर का हो तो 5 नंबर आपको कंप्लीट आंसर का जवाब मिलेगा, नंबर इसमें रहा नहीं कटेगा, ये आपके पूरा। अब हम आते हैं कि जितना हम लोगों ने पढ़ा, लाइफ प्रोसेसेस क्या है, स्वपोषी क्या है, पोषण क्या है, उससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन शॉर्ट है आप उसी से रिलेटेड है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है पूछता है, एक वर्ड में जवाब है, आप आराम से यहाँ से लिखिए। दूसरा है स्वपोषी पोषण के 2 प्रकारों का नाम लिखा है तो सिर्फ 2 प्रकार का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, रसायन संश्लेषण क्या होता है, आसानी से यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है, यहाँ से आप जवाब दे सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब नेक्स्ट है, कुछ ऐसे जीवों के नाम बताइए जो स्वपोषी पोषण के रसायन संश्लेषण तरीके का काम करते हैं, आप यहाँ से दे सकते हैं जवाब, जीवाणु। नेक्स्ट है, स्वपोषी के उदाहरण क्या है, विषमपोषी। अब स्वपोषी के इतने क्वेश्चन कुछ हैं, अब इम्पोर्टेंट, परपोषी पोषण क्या है, परपोषी पोषण के प्रकारों के नाम लिखिए। होलोजाई पोषण क्या होता है, मृतपोषी जीव पोषण पद्धति की व्याख्या कीजिए, परपोषी जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने इसमें दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से इसको लिख के याद कर सकते हैं। और भी मैंने बहुत सा क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट के तौर पे, आप इसकी अलग से एक नोटशीट बनाइए, तैयार कीजिए और याद करिए। इससे जितना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। टेस्ट बोर्ड में हम 100% तो ज़्यादातर 99% तो श्योर सब बोलते हैं हो ही जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। इससे सारा रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है। पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, जो सब पता है, जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, मनुष्य शरीर के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, पोषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, स्वपोषी और की परिभाषा लिखिए। यहाँ एक और क्वेश्चन हो सकता है कि स्वपोषी जो है आपका कौन सी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वपोषी परपोषी की परिभाषा लिखिए, स्वपोषी और परपोषी के दोनों के उदाहरण लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है। स्वपोषी पोषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक पिगमेंट का नाम लिखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं वो उसका नाम लिखिए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सारे जितने भी क्वेश्चंस है, हम जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं ऊपर अभी इसके चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए, वहाँ से सारे आंसर आपके बन जाएंगे। स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है, परपोषी पोषण के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए, पूर्णग्राही यानी कि होलोजोइक पोषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, मृतजीवी पोषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, परजीवी पोषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, सहजीवी परिभाषा की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आप में जितना भी इसमें है, मैंने अभी जो पढ़ाया डिस्कस किया सब उसमें, इसको एक आप असाइनमेंट मान लीजिए, होमवर्क मान लीजिए, जो मानना, लेकिन इसको करिए।
आप लिखिए, इसको याद करिए, सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, आंसर वहाँ मिल जाएगा। ये आपके पैरा मेडिकल के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम से चाहे सब में आपसे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आप लोग इसको करिए। थैंक यू, धन्यवाद।